नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर, या यूं कहे दिल्ली से लेकर पंजाब तक की राजनीति हलचल की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, बस कुछ ही घंटों पहले अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली है। इस मुलाकात के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कृषि मंत्री के पद में शामिल हो सकते हैं। ज्यादा अपडेट के साथ इस मुलाकात के क्या मायने हैं उसकी जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। सर, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पर्सनल मीटिंग हो कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस माहौल में जब चारों तरफ कौन किस में जाने वाला है, कौन किस कहाँ से निकलने वाला है, कौन इस्तीफा देने वाला है, कौन मंत्री बनने वाला है, कौन रूठा हुआ है, ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में जब कोई बड़ा लीडर किसी बड़े लीडर से मिलता है और उसकी पूरी जानकारी पहले से मीडिया को दी जाती है कि फलां बजे हम मिलने जा रहे हैं, तो इसके मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक होते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर है और वो खुले रूप से अमित शाह से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें खबर ये आ रही है कि ये तैयारी हो रही है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने जाएंगे। तो वो कोई गुड्डा गुड्डी की कहानी तो बात डिस्कस करेंगे नहीं, क्या आपने खाया, चाय कैसी पी, ये तो डिस्कस होगा नहीं। इस मीटिंग का मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई राजनीतिक इनिंग खेलने वाले हैं। दो ऑप्शंस हैं जो बातचीत हो रही है कि जो 50 मिनट की मुलाकात जो इन दोनों बड़े लीडर्स के बीच में हुई है वो पंजाब इलेक्शंस को लेकर के हुई है, नई स्ट्रेटजी को लेकर के हुई है, देश को एक बहुत बड़े नेशनल सिक्योरिटी के संकट से बचाने के लिए। आप याद रखें, कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार कह रहे हैं कि जो सिद्धू है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है और वो मिलने किससे जा रहे हैं? वो पार्टी ज्वाइन करने के मंशा से अगर उनको मिलना था तो वो पहले शख्स होते जेपी नड्डा, लेकिन पहली मुलाकात उनकी हो रही है देश के गृह मंत्री से, जिनके ऊपर देश की इंटरनल सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और इसीलिए ये एक बहुत ही अहम मसला हो जाता है। क्या जानकारियां अमरिंदर सिंह के पास है? वो 4.5 साल तक सूबे के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उस चीफ मिनिस्टर के पास तमाम खुफिया जानकारियां होती हैं। और ऐसे में अगर वो गृह मंत्री से ये बातें डिस्कस कर रहे हैं कि किस हिसाब से सिद्धू देश के लिए, पंजाब के लिए खतरा हो सकता है, क्या वो इस बात को शेयर कर रहे हैं कि ये इमरान खान का यार, ये बाजवा का यार दरअसल गद्दार है, तो ये मसला एक दूसरा टर्न ले लेता है, दूसरी बात इसमें शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी भी अलग हो जाती है। वो स्ट्रेटजी क्या होगी? वो स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि पंजाब को कैसे पाकिस्तान के इस नेफेरियस डिजाइन से बचाया जाए। तो क्या ये दोनों लीडर ये आपस में बातचीत कर रहे हैं? तो एक तो नेशनल सिक्योरिटी की बात और किस तरीके से सिद्धू पंजाब के लिए खतरा है, इस पे चर्चा हुई। दूसरी बात जो वहाँ पर चर्चा हुई वो किसानों की समस्याओं को लेकर के हुई। और किसानों की समस्याओं को लेकर के जो बात वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह कहना चाह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कोई मिडिल ग्राउंड निकालना चाहिए। मिडिल ग्राउंड इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि पंजाब में लोग आंदोलित हैं, चुनाव सामने होने वाला है, एमएसपी को लेकर के, मंडियों को लेकर के, सरकार को थोड़ी और क्लैरिटी। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस तीनों कानून को लेकर के हिमालय पर्वत की तरह अडिग हैं, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो क्या अब यही से बड़ा सवाल, कई सारे जगहों पे ये खबर चल रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कृषि मंत्री का ओहदा दिया जाएगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। सवाल बड़ा ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलके क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने इस तीनों कानून को
जिसको वो समझते हैं, बार बार पिछले 1.5 साल से इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि जो तीनों कानून बने हैं वो गरीब किसानों के लिए हैं। ये धन्ना सेठ किसान, बड़े बड़े किसान जो पंजाब में कॉरपोरेट फार्मिंग करते हैं, जो मैनेजरियल फार्मर्स हैं, जो बिग फार्मर्स हैं, उनके लिए ये कानून नहीं बनाया गया है। ये 80% उन किसानों के बेनिफिट के लिए बनाया गया है जिनके पास ज़मीनें कम हैं। तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा नहीं। तो अगला कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला क्या हो सकता है? 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो वो होगी कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके वो चुनाव में लड़ेंगे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे? तो ज्वाइन भी कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे निगोशिएशंस होने अभी बाकी हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह वो अपनी अलग पार्टी पंजाब में ज्वाइन कराएं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ाएं। ये तमाम तरह की चीज़ें ये हो रही हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति है। राहुल गांधी किस तरीके से एक लिलीपुटियन, एक बौने नेता साबित हुए हैं इस पूरे क्राइसिस के दौरान, वो इस पूरे एपिसोड से मालूम चल रहा है। इस एपिसोड से ये भी मालूम चल रहा है कि किस हिसाब से सोनिया गांधी की जो धाक थी, सोनिया गांधी की जो राजनीति थी, सोनिया गांधी का यूपीए के ऊपर जो कंट्रोल, नियंत्रण हुआ करता था, वो किस हिसाब से पूरी तरीके से वो धूमिल हो गया। सर, आपको रोकना चाहेंगे। मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि कृषि कानून को लेकर, एमएसपी को लेकर, एमएसपी की गारंटी को लेकर बातचीत हुई है। तो मीटिंग तो कंफर्म हो गई और अभी की ताजा अपडेट ये है सर, हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो खबर सामने आई थी कि पीएम मोदी से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये मुलाकात नहीं होगी। कल वापस कैप्टन अमरिंदर चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है, अगर मुझे इसे इंटरप्रेट करना हो कि प्रधानमंत्री मोदी से वो नहीं मिल रहे हैं और वापस वो जा रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अमित शाह के साथ जो किसान के जो 3 कानून हैं उनके साथ बातचीत हुई और ये सरकार, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि वो एग्री नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसमें जरा सा भी डाइल्यूट नहीं कर सकते इन तीनों कानूनों को। तो उसको लेकर के बातचीत वहाँ पे पूर्ण विराम हो गया है। मतलब ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास दूसरा ऑप्शन ओपन है और ये दूसरा ऑप्शन ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के इतर वो एक अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उस नई पार्टी का गठबंधन किसके किसके साथ होगा वो आगे चल कर के पता चलेगा। लेकिन जो कुछ भी होगा वो बहुत ही कम समय में होगा, क्योंकि लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के ऊपर वो दबाव डालना चाहते हैं। जिस दबाव का असर आप देखिए कि किस हिसाब से आज सिद्धू बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गए। अब सिद्धू को भी यह बताना पड़ेगा कि वो कल तक उनको समय दिया गया है कि क्या आप अपना इस्तीफा वापस लेते हैं। अगर वो इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो इसका मतलब साफ है कि सिद्धू आम आदमी पार्टी के साथ कुछ निगोशिएशंस कर रहे हैं और ये निगोशिएशंस जो इस वक्त जो टेलीविज़न पे चल रहा है कि किस तरह वो अमित शाह से मिले और फिर वो वापस बिना प्रधानमंत्री से मिले वो वापस वो कल चंडीगढ़ लौट जाएंगे, इसका मतलब ये है कि एक नई पार्टी बनेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो राजनीति से वापस नहीं लेंगे और उनके सारे ऑप्शंस अभी खुले हुए हैं। बिल्कुल, और नई पार्टी बनती है तो कैप्टन के जितने भी विधायक हैं वो कैप्टन के साथ आ जाएंगे। फिर कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस पार्टी का तो वैसे ही लुटिया डूब चुकी है। अभी पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जो फजीहत हुई है, इस तरीके से तो किसी पार्टी की किसी भी राज्य में फजीहत नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी की एक्सपोज हो गई। एक ढुलमुल डिसीजन नहीं ले पाने वाला नेतृत्व, सोनिया गांधी की वीकनेस सामने आ गई, राहुल गांधी की राजनीति का उसको कहते कि इमेच्योर तरीके से वो अब तक वो मैच्योर नहीं कर पाए, वो भी सामने आ गया। और ये भी सामने आ गया कि प्रियंका वाड्रा भी अपने भाई से 2 कदम आगे है इमेच्योरिटी में, पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में। तीसरी बात जो समझ में आ रही है कि आपने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आम आदमी पार्टी को खुला एक रास्ता दे दिया है और अब ये साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी का हश्र
वही होने वाला है जो दिल्ली में हुआ, कि दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साफ हो गई, पंजाब से भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की करीब 50 मिनट तक मुलाकात हुई है। मुलाकात के तुरंत बाद अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, मुलाकात की जानकारी दी है और बताया है कि किसान कानून को लेकर बातचीत हुई है, एमएसपी गारंटी को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि ये खबरें सामने आ रही थी कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं, लेकिन कल कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं करेंगे। तो अमित शाह की मुलाकात के बाद कैप्टन का अगला स्टेप क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।